सब्सक्राइब करें। रचना मंच उभरते कवियों की दिल की जुबान। हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल बटन पर प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज जो कविता आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने आया हूँ, इस कविता की रचना मैंने गत मंगलवार को सुबह के सत्र में की और आश्चर्य की बात है कि संध्या के सत्र में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस घटना के बाद मोदी जी की प्रति मेरी श्रद्धा में अत्यंत वृद्धि हुई है, क्योंकि मैं मोदी जी का पहले ही बहुमूल्य श्रद्धाओं से सम्मान करता हूँ। त्रेता युग में श्री राम और द्वापर में श्री कृष्ण हुए थे और हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में महात्मा गांधी और 20वीं शताब्दी में श्री मोदी हुए हैं। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर अपने जीवन को जिया और कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, और महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं त्यागा। श्री कृष्ण ने अपने शब्दों से ही मानवता का धर्म जीना सिखाया और मानवता का पालन करना भी सिखाया। श्री मोदी ने भी अपने शब्दों से ही अपनी सभी कीर्तियों की स्थापना की है। आज मैं मोदी जी के समक्ष एक और कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। प्रवासी मजदूरों के समर्थन में इस कविता को आप सभी अवश्य सुनिए। आज की रचना है संकट। लेखक और पाठक हैं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार जी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। संक्रमण फैला चीन से आसारे संसार में, संक्रमण फैला चीन से आसारे संसार में, पीठ दिखाना ऐसे में न भारत के संस्कार में। विषम समय की हर चुनौती से हम मिलके लड़ते हैं, जो अड़े मानव के आगे आगे उसके अड़ते हैं। कस कमर हम उतर गए हैं शस्त्र ले मैदान में, वीर सेनापति हमारे मोदी के आह्वान में। खैर नहीं अब संक्रमण की हम ना पीछा छोड़ेंगे, कितनी भी मजबूत कमर हो घोषणा है तोड़ेंगे। वीर सभी सेनानियों को शस्त्र मुहैया करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो। इतिहास गवाह है कि भारत मानवता के विरुद्ध शुरू हुए युद्धों में कभी भी पीठ दिखाकर पीछे नहीं हटा है, और कोरोना संक्रमण से भी भारत पूरी दृढ़ता के साथ लड़ रहा है और विजय भी प्राप्त करेगा। परंतु इन सभी वीरों के पास उन शस्त्रों का होना आवश्यक है मोदी जी, जिन शस्त्रों के उपयोग से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। परंतु आपके शासन काल में आपके द्वारा प्रचार किए गए शासकों के देखरेख में आपके ही वीरों के साथ अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय हो रहा है, मैं इस कविता में गाने की कोशिश कर रहा हूँ। है बड़ी गंभीर चुनौती और चंद उपचार हैं, है बड़ी गंभीर चुनौती और चंद उपचार हैं। घर का भोजन स्वच्छता ही इस जंग में हथियार हैं। आपने कहा था मोदी घर से ना बाहर निकलो, काम हो कोई बहुत जरूरी तो ही आप बाहर निकलो, किंतु करता शत्रु हम पे भूख से नितवार है। कैसे विपदा टाले हम पर चढ़ रहा उधार है। क्या कभी हम जी सकेंगे जीवन अपसम्मान का, या विष पीकर जीना होगा जीवन भर अपमान का। ऋणदाताओं के ऋणों से मुक्त जीवन करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो। आपने कहा था कि देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, परंतु आपको घर में ही रहना होगा। हर व्यक्ति को राशन मिलेगा, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत की हर वो चीज मिलेगी जो रोजमर्रा में इस्तेमाल में आती है। परंतु एक बार के अतिरिक्त दूसरी बार किसी गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचा मोदी जी। एक बार के बाद दूसरी बार किसी गरीब से ये पूछने की किसी भी सरकार ने जहमत नहीं उठाई कि आपके साथ क्या दिक्कत है। ये वास्तविकता है मोदी जी, इसको स्वीकार कर लीजिए कि इस देश में जो गरीब है वो गरीब नहीं है, और जो गरीब है वो गरीब है ही नहीं, क्योंकि इस देश में कागज का कानून चलता है। जिसके पास कागज है वो गरीब है और जिसके पास कागज नहीं है वो गरीब नहीं है। परंतु वास्तविकता यही है
कि कागज बनवाने के लिए वास्तविक गरीब के पास समय नहीं है, क्योंकि वो रोज कुआं खोद कर रोज रोटी खाता है। और अगर वो कागज बनवाने के लिए अपना समय निवेश कर दे तो वह भूखा ही मर जाए, उसकी कोई भूख मिटाने वाला तब भी नहीं मिलेगा जैसे आज नहीं मिल रहा है। इस कविता का अगला बंद प्रस्तुत करता हूँ। कहा आपने ताली ठोको हमने थाल बजाए थे, कहा आपने ताली ठोको हमने थाल बजाए थे, कहा आपने दीप जलाओ हमने दीप जलाए थे, कहा आपने आवश्यक वस्तुओं की है कमी नहीं, किंतु निर्धन लाचारों की मुश्किलें हैं थमी नहीं, कहा आपने जो जहां है वहीं उसे रहना होगा, क्या वहीं रहकर गरीबों को भूखा मरना होगा। अगर श्रमिक प्रवासी सारे अपने घर को आ जाते, ना ही वह भूखे मरते और ना ही उनके घर वाले। मजदूरों की मजबूरी का कुछ निदान तो करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो। मोदी जी, जब इस देश में कोरोना आया ही नहीं था तब आपने इस देश की सीमाबंदी क्यों नहीं करवा दी? और जब इस देश में कोरोना आ ही गया था, जब आप तालाबंदी लागू करने जा रहे थे, तब आपने प्रवासी श्रमिकों को उनके घर क्यों नहीं पहुंचा दिया? आपने ये सोच कैसे लिया कि 21 दिनों के दौरान ही ये कोरोना समाप्त हो जाएगा? श्रमिक जहां थे वहीं रह गए और जो कमाया था उन्होंने वहीं इस्तेमाल कर लिया। ना उन्होंने अपने घर वालों को भेजा, ना अपने लिए बचा सके। आज स्थिति यह है कि उनके घर वाले उनके घरों में भूखे हैं और वो सड़कों पर पैदल मरने के लिए मजबूर हैं। इन सभी मौतों का जिम्मेदार कौन है मोदी जी? आपकी ख्याति तो प्रतिदिन बढ़ रही है, विश्व भर में आपकी प्रशंसा हो रही है, परंतु इस देश के गरीब को इस तालाबंदी के उपरांत अगर भीख मांगना पड़े तो इस देश की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी जो आज आप शब्दों में बना रहे हैं। आगे सुनिए मैं क्या सुन रहा हूँ। चीन में जब फैला था तब सीमा बंदी कर देते, चीन में जब फैला था तब सीमा बंदी कर देते, घर भेज कर सबको अपने तालाबंदी कर देते। घर वाले हैं घर में भूखे, सड़कों पर मजदूर हैं, भूखे प्यासे निर्धन पैदल चलने को मजबूर हैं। मजदूरों की हुई मौतों का कौन जिम्मेदार है? मृतक श्रमिकों के घरों में छाया अंधकार है। कोरोना से बचे परंतु हत्यारी अब भूख है, लापरवाह प्रशासन की महंगी पड़ गई चूक है। बिन भोजन जो जिए उन्हें भी राशन वितरण करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो। इस देश में किसी भी आप जैसे प्रतिष्ठित शासक के लिए ये लज्जाजनक प्रकरण होना चाहिए कि आपके गरीबों को किसी किन्नर से अपनी जीविका के लिए भीख मांगनी पड़े। और आज तो आसपास के लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन कल ये देश और इस देश का गरीब सड़कों पर भी भीख मांगेगा, क्योंकि आज आपने जो योजनाएं लागू की है उनका लाभ गरीबों तक पहुंच नहीं रहा और केवल दिखावा किया जा रहा है। जिन गरीबों को राशन वितरित किया गया उनके फोटोज और उनके वीडियोस ले लिए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार किया गया ताकि वो किसी को मुंह दिखाने लायक रहें और भिखारी के तौर पर पहचाने जाएं। एक बार के अतिरिक्त दूसरी बार किसी के पास कोई सहायता पहुंचाई नहीं गई। अभी तक 2 महीने हो चुके हैं इस संकट को। आपने कहा कि किसी गरीब को कोई सताए ना, कोई किराया ना मांगे, किसी प्रकार का कोई शुल्क ना ले, लेकिन आपने केवल निवेदन किया, कानून नहीं बनाया। आज हर देने वाला हर लेने वाले का हिसाब किताब जोड़ रहा है और लेने वाला भी, और लेने वाला ये भी देख रहा है कि ये सब कर्ज हो रहा है और वो उधार के बोझ तले मरा चला जा रहा है। इसका निदान क्या है मोदी जी? क्या गरीब उधार के बोझ तले ही दबकर मर जाएगा? अगला बंदे सुनिए। पहले ही क्या कम था संकट देश में रोजी रोटी का, पहले ही क्या कम था संकट देश में रोजी रोटी का, राजनीति की दुर्बलता से खोया जीवन ज्योति का, विश्व प्रशंसा के हाथों ही लुटा गरीब भारत का, फैली ख्याति आपकी मोदी खुशनसीब भारत का, गर्व हमें है आपके मोदी बढ़ते हुए प्रभाव पर, किंतु ना ये औषधि है लाचारों के घाव पर, मात कोरोना को देकर भी भारत की पराजय है, अगर मांगनी भीख पड़ी जो निर्धनों को आगे है, जीवन आदर का गरीबों को मयस्सर करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो, संकट में तो राजनीति कम से कम बंद करवा दो।
जय हिंद, जय गोविंद, जय मां शारदे। आप जिसके साथ है वो है रचना मंच। उभरते कवियों की दिल की जुबान। सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप भी उभरते हुए लेखक हैं? क्या आप कहानी, कविता एवं गीत, गजल व शेर व शायरी लिखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी रचनाएं भी इस देश के पाठकों तक पहुंचे? तो अपनी रचनाएं रचना मंच यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करें। कृपया 9873375321 पर हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। रचना मंच, उभरते कवियों के दिल की जुबान। हमारी कविताओं में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपनी राय व्यक्त करने के लिए यदि आप हमारे रचना मंच व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो 8319338945 यानी 8319338945 पर अपना सही नाम व्हाट्सएप करें। रचना मंच की कविता यूट्यूब पर सुनने के साथ साथ आप अपने ही अंदाज में पढ़ना भी चाहें तो फेसबुक पर रचना मंच यूट्यूब चैनल को भेजें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट। साथ ही www.facebook.com अंकुश कुमार ताम्रकार पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक करें। उभरते कवियों की स्वरचित हिंदी कविताएं पढ़ने और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी रचना मंच यूट्यूब चैनल को। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। ऐसे हमारी हर नई कविता का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। कृपया कर हमारी हर कविताओं को लाइक और शेयर अवश्य करें। कीजिए स्वीकार निवेदन करता नम स्वरों में हूँ, लीजिए अब जान मुझे भी आपके घरों में हूँ। कीजिए सब्सक्राइब मेरे मित्रों रचना मंच को, स्वरचित कविता वाचन में करता निजी स्वरों में हूँ। यह था हमारा आज का एपिसोड। आप अपनी प्रतिक्रिया YouTube पे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8319338945 8319338945। तो दीजिए इजाजत अपने मित्र चंदन शर्मा को। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। Please like and share.